स्टूडेंट्स अब बात करते हैं लीव एनकैशमेंट के बारे में। लीव एनकैशमेंट बेसिकली क्या है? देखिए, जब आप कहीं पे जॉब करोगे ना, किसी कंपनी में आप जॉब करोगे तो उस कंपनी में आपको कुछ पेड लीव्स मिलेगा। एक साल में सपोज आपको 1 महीने का पेड लीव मिल रहा है, यानी कि आप 1 महीना कुछ भी काम नहीं करोगे लेकिन आपको पूरा का पूरा सैलरी मिलेगा। ओके, सो आप 11 महीने काम कर रहे हो लेकिन आपको 12 महीने का पैसा मिल रहा है। अब सर ऐसा एम्प्लॉयर क्यों करता है? क्योंकि वो 11 महीने का काम करवाएगा लेकिन हमें 12 महीने का सैलरी देगा। देखिए स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट का एक रूल है कि हर एक एम्प्लॉयर को, अपने एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ पेड लीव्स प्रोवाइड करना चाहिए ड्यूरिंग ए ईयर, सो दैट एम्प्लॉय क्या करे, अपना कुछ फ्री टाइम निकाल सके, अपनी फैमिली मेंबर के साथ टाइम स्पेंड कर सके, अपने दोस्तों के साथ घूमने जा सके। ठीक है, एम्प्लॉय को बेसिकली एक वर्क रिलीफ चाहिए, एक रेस्ट चाहिए, क्योंकि रोज आप वही काम कर रहे हो, रोज आपका पास वही वर्कलोड है। तो वर्कलोड से बचने के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटल पीस के लिए एम्प्लॉयर एक छुट्टी देना चाहिए एम्प्लॉय को। ठीक है, अब ये जरूरी भी है क्योंकि हाल ही में आपने एक न्यूज पढ़ा होगा कि एक सीए था जो कि बिग 4 में काम कर रही थी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसने सुसाइड कर लिया ड्यू टू ओवरवर्क। ओके, वर्क बर्डन की वजह से उसने सुसाइड कर लिया। तो इस वजह से एक छुट्टी जरूरी है, एक लीव जरूरी है एम्प्लॉयज के लिए। अब हर एक एम्प्लॉयर कुछ ना कुछ लीव प्रोवाइड करते हैं। अब कितना दिन का लीव होगा वो डिपेंड करता है एम्प्लॉयर के वर्क कल्चर के ऊपर या फिर एम्प्लॉयर की कंपनी के ऊपर। कंपनी टू कंपनी ये वैरी करता है। कोई कंपनी हो सकता है 30 डेज का लीव दे रही हो, कोई कंपनी हो सकता है कि 40 डेज का दे रहा है, कोई कंपनी हो सकता है कि 60 डेज का लीव दे रहा है। तो ये डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी। ओके, तो सर लीव सैलरी का मतलब क्या है? अब देखिए, जैसे कि हम 2 लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं, मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों रिलायंस में जॉब कर रहे हैं। अब रिलायंस वालों का एक कंडीशन है या फिर रिलायंस वालों का एक नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट है कि आप 11 महीने जॉब करोगे, आपको 1 महीने का पेड लीव मिलेगा। ठीक है, मतलब 1 महीना आप छुट्टी ले सकते हो, आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, सैलरी वो लोग आपको पे करेंगे। मंथली सैलरी 1 लाख की, यानी कि अगर हम 11 महीने काम करेंगे तो हमें 12 लाख की एनुअल पैकेज मिलेगा। सो जो मेरा दोस्त है वो एक्चुअली शादीशुदा आदमी है, उसकी बीबी बच्चे हैं, तो उसने क्या किया कि अपना 11 महीना काम किया, 1 महीने का उसने वैकेशन ले लिया, कंपनी से छुट्टी मिला तो वो घूमने चला गया बहुत सारे डिफरेंट प्लेसेस। ओके, अब मैं बेचारा नॉर्मल बैचलर हूं और सिंगल भी हूं, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरा, तो उस केस में क्या करूंगा, मैं कहां पे घूमने जाऊंगा? तो मैंने कंपनी से क्या बोला, मैंने बोला कि देखिए आप ये जो छुट्टी दे रहे हैं ना, ये मेरा कोई काम का नहीं है, इससे अच्छा कि मैं छुट्टी में भी काम करूं, मैं अपने कैरियर के ऊपर फोकस करूं, तो मुझे छुट्टी नहीं चाहिए। ओके, मेरे दोस्त ने छुट्टी ले लिया, 11 महीने काम कर रहा है वो, उसे 12 महीने की सैलरी मिल रहा है। मैंने क्या किया, मैंने जो 1 महीने का छुट्टी मिल रहा था ना, उस छुट्टी में भी मैंने काम किया अपने कैरियर के ऊपर फोकस करके। तो यहां पे क्या है, कंपनी को मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट करना चाहिए, मैंने एक्स्ट्रा 1 महीना काम किया है मेरे दोस्त से ज्यादा। ओके, तो कंपनी बोल रही है कि हाँ हम आपको पे करेंगे, हम आपको 1 लाख एक्स्ट्रा पे करेंगे। अगर आपकी दोस्त को 12 लाख पे कर रहे हैं ना, तो हम आपको 13 लाख पे करेंगे, 1 लाख एक्स्ट्रा। अब ये जो 1 लाख एक्स्ट्रा मुझे मिल रहा है, यही है आपका लीव सैलरी। यानी कि अगर मैं अपनी लीव को एनकैश करके कोई भी मॉनिटरी अमाउंट रिसीव कर रहा हूं, देन इट इज कॉल्ड लीव एनकैशमेंट और लीव सैलरी। ओके, अब ये जो लीव सैलरी है ये एक रिटायरमेंट बेनिफिट है। सर ये कैसे रिटायरमेंट बेनिफिट हुआ? तो गवर्नमेंट ये बोल रहा है, गवर्नमेंट बोल रहा है कि अगर कोई एम्प्लॉय अपना लीव को एनकैश कर रहा है, छुट्टी नहीं ले रहा है, तो जो भी आप उसे एक्स्ट्रा पेमेंट करोगे, वो एलिजिबल है एक्स्ट्रा पेमेंट के लिए, तो आप उसे एक्स्ट्रा पेमेंट कीजिए, लेकिन वो एक्स्ट्रा पेमेंट आप उसे पे करोगे आफ्टर हिज रिटायरमेंट। जब वो रिटायर्ड हो जाएगा तब आप वो एक्स्ट्रा पेमेंट उसे पे करोगे। और सर ऐसा क्यों है? गवर्नमेंट एक्चुअली एम्प्लॉयज को डिस्करेज करना चाहता है कि आप लीव एनकैशमेंट मत लो, आप एक्स्ट्रा काम मत करो, क्योंकि गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं पता है कि आज ये लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, लेकिन कल को जाके अगर इनका मेंटल हेल्थ खराब हुआ तो नॉर्मल ये लोग गवर्नमेंट को ही भला बुरा बोलेंगे। ठीक है, और अगर कोई एम्प्लॉय, सपोज मैं 13 लाख रिसीव कर रहा हूं, तो मेरे जो कॉलीग्स है वो अगर छुट्टी ले रहे, तो वो अगर इमीडिएटली मुझे 13 लाख मिल रहा है, तो वो लोग भी ये सोचेंगे कि यार सेम ही काम हम कर रहे हैं, लेकिन ये 13 लाख रिसीव कर रहा है, हम 12 लाख रिसीव कर रहे हैं, तो वो भी छुट्टी नहीं लेंगे। इस वजह से गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि इसे सैलरी आप पे करो, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट आप इसे पे करो। तो इसी वजह से ये एक रिटायरमेंट बेनिफिट है। अब क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है और उस वजह से लीव सैलरी रिसीव हो रहा है, तो ये सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। ओके, अब इसका टैक्सेशन हम इस चार्ट में देखेंगे कि सैलरी, लीव सैलरी का टैक्सेशन एक्चुअली में कैसे होगा। देखिए, लीव सैलरी अगर
एम्प्लॉय रिसीव कर रहा है ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस। सर अभी तो आपने बोला कि ये रिटायरमेंट के बाद मिलता है, नहीं, कुछ केस में होगा क्या, जो एम्प्लॉय है वो जिद करेगा एम्प्लॉयर के पास कि नहीं नहीं मुझे इमरजेंसी है, पैसों की जरूरत है मुझे, आप एक काम करिए जितना भी मेरा लीव एनकैशमेंट हो रहा है आप इमीडिएटली वो मुझे पेमेंट कर लीजिए। तो हो सकता है कि एम्प्लॉयर पे भी कर ले, तो वो होगा लीव एनकैशमेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस। अगर ऐसा हो रहा है तो गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है, गवर्नमेंट बोल रहा है कि जितना भी अमाउंट इसने रिसीव किया है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। अब देखते हैं अगर एम्प्लॉय लीव एनकैशमेंट रिसीव कर रहा है आफ्टर रिटायरमेंट तो उसका टैक्सेशन क्या होगा। अब यहाँ पे एम्प्लॉय को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक है गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय और प्राइवेट एम्प्लॉय। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई भी लीव एनकैशमेंट रिसीव कर रहा है ना, उस केस में गवर्नमेंट ये बोलता है ये तो हमारे ही बच्चे हैं, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऐसे ही कामचोर होते हैं। अगर कोई उसमें से गवर्नमेंट एम्प्लॉय छुट्टियां नहीं लेके छुट्टी कैंसिल करके एक्स्ट्रा काम कर रहा है तब तो वो बहुत ईमानदार है और देश का सच्चा नागरिक है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो लीव एनकैशमेंट रिसीव्ड बाय ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसके ऊपर कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा, ये पूरा एग्जेम्प्टेड है इनकम टैक्स से। अब बात करते हैं प्राइवेट एम्प्लॉय की केस में। सर क्या होगा, प्राइवेट एम्प्लॉयज की केस में गवर्नमेंट ये बोलता है कि हम आपको भी कुछ एग्जेम्पशन देंगे क्योंकि आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, एक्स्ट्रा एफर्ट दे रहे हो, तो इस वजह से हम आपको भी एग्जेम्पशन देंगे। तो जितना भी आपने लीव एनकैशमेंट रिसीव किया है उसमें से आप इन चारों में से जो भी लोअर है, जो भी लिस्ट है वो माइनस कर लीजिए अंडर सेक्शन 10(10)AA। सो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 विल बी एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10(10)AA। नंबर 1 पे आएगा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। एक्चुअल लीव एनकैशमेंट जितना एम्प्लॉय ने रिसीव किया है वो पूरा का पूरा अमाउंट आप माइनस कर सकते हो। स्टैट्यूटरी लिमिट यहां पे है 25 लाख का, यानी कि मैक्सिमम लीव सैलरी आपको कितना मिलेगा, 25 लाख का मैक्सिमम मिलेगा पूरे लाइफ टाइम में। उसके बाद है 10 मंथ एवरेज सैलरी। जिस दिन एम्प्लॉय रिटायर्ड हुआ, एम्प्लॉय के रिटायरमेंट से प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट आपको क्या करना है, 10 मंथ का सैलरी निकालना है, और वो सैलरी में आपको क्या लेना है, सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंसेस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। इन तीनों को लेकर आपको 10 महीने का सैलरी निकालना है, वो जितना अमाउंट आता है वो भी एग्जेम्प्ट हो सकता है। और लास्ट में एक अमाउंट आता है जो है फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मैक्सिमम 30 डेज लीव। सो गवर्नमेंट ये बोलता है कि आपके एम्प्लॉयर आपको जितना भी लीव प्रोवाइड करता है, चाहे वो 30 दिन करे, चाहे वो 60 दिन करे, 45 दिन करे, कुछ भी करे, हम मैक्सिमम कितना लीव देंगे, 30 डेज का, वो भी पूरा कंप्लीटेड ईयर के लिए। सो अगर किसी एम्प्लॉय ने 26 साल काम किया है तो उसे 30 × 26 ऐसा पूरा 26 × 30 का लीव मिलेगा। उसमें से आपको माइनस करना है लीव एवेल्ड बाय एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ने जितना लीव लिया है वो आप माइनस कर लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए उसमें एवरेज डेली सैलरी। अब सर एवरेज डेली सैलरी हमें कैसे निकालना है, बहुत ही सिंपल है। आपके पास एवरेज मंथली सैलरी होगा, डिवाइड कर दीजिए 30 में, तो आपका आएगा एवरेज डेली सैलरी। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मींस आप फ्रैक्शन को पूरा का पूरा इग्नोर करोगे। अगर कोई एम्प्लॉय 26 ईयर 7 मंथ काम करके रिटायर्ड हो रहा है, या फिर कोई 26 ईयर 11 मंथ भी काम करके रिटायर्ड हो रहा है, तब भी आपको 26 ईयर ही लेना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है कि एक महीने को आप 30 डेज मैक्सिमम लोगे फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग लीव सैलरी। उसके बाद एक और पॉइंट है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ के बाद उसकी फैमिली मेंबर को लीव सैलरी मिल रहा है, तो इन दैट केस उसकी फैमिली मेंबर के हाथ में वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है। और ये जो 25 लाख का लिमिट है वो मैक्सिमम लिमिट है फॉर ए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सो अगर वो मल्टीपल एम्प्लॉयर से 2-3 एम्प्लॉयर से ये लीव सैलरी रिसीव कर रहा है तो उसको लाइफ टाइम में 25 लाख की बेनिफिट मिलेगा।